बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, एक भाई का मुझे मैसेज है, एक छोटी सी गलती और आपको कितनी बड़ी उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। छोटी सी मिस्टेक से आपसे कितनी बड़ी आपको इसकी आपकी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं यूरोप में। अभी एक भाई ने मुझे बोला है कि जनाब आपकी वीडियो मुझे मिली है और क्योंकि मैं ऑलरेडी अब यूरोप में साइलम क्लेम कर चुका हूँ, तो साइलम आप क्लेम किया है क्योंकि आपने जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का बताया, ये हमें इन्फॉर्मेशन बड़ी लेट मिली है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी और साइलम हम लोगों ने क्लेम कर चुके हैं और हमारे पास, तो आप बताएं अब क्या करें। तो साइलम का मतलब होता है कि आपकी जान को ख़तरा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये पिछली वीडियो अगर आप मेरी लगातार फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको ये सारी वीडियो का जो तसलसल है वो आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा आपको पीछे बता देता हूँ, अगर कोई नहीं देख रहा तो उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया हुआ है कि कोई भी अगर साइलम क्लेम करता है उसको ना कि डिपोर्ट किया जाए, बल्कि उसको फ़ौरन उसका केस रिफ्यूज़ करके उसको पाकिस्तान में डिपोर्ट करे और उसका नाम 5 साल के लिए ECL में डाला जाएगा, यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा। वो 5 साल तक जो है वो यूरोप के किसी मुल्क में अप्लाई नहीं कर सकता। पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो साइलम आपको क्लेम नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप में 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, एक स्पेन और एक पुर्तगाल है। तो एक भाई ने ऑलरेडी साइलम अब क्लेम हो चुका है, तो अब क्या करें। तो सर अब आपको ये करना चाहिए, साइलम अगर आपने क्लेम कर चुके हैं, आपने फ्रांस में किया है, इटली में किया है या किसी भी जर्मनी में, बेल्जियम में, जहाँ भी आपने साइलम क्लेम किया है, तो अब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, आप अपना केस विड्रॉ करवाएं। उनको रिक्वेस्ट करें कि सर आई हैव अ मिसकंडक्ट, मेरे पास मालूमात नहीं थी, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैं अपना केस विड्रॉ करवाना चाहता हूँ। अगर ऑलरेडी आप केस सबमिट करवा चुके हैं तो आप अपना केस विड्रॉ करवाएं और वो ईमेल जो आप उनको इमिग्रेशन को जो भेजेंगे या जहाँ पे आपने साइलम क्लेम किया है उनको जो भेजेंगे, वो रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना है। वो अगर आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखा तो अगर बगैर बताए अब आपने भागना वहाँ से नहीं है। अगर आप जिस वक्त बगैर बताए जिस वक्त आप भागेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि वो इमिग्रेशन जो है वो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देगी। शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में जिस वक्त आपका नाम पड़ जाएगा, उसके बाद आप स्पेन में जिस वक्त जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, तो अगर आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है तो सर आपके डॉक्यूमेंट पूरे यूरोप में कहीं भी नहीं बन सकते। आप शादी भी करेंगे, आपके बच्चे भी लीगल हो जाएंगे, आपके पेपर नहीं बन सकते। शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर आपने ईमेल उनको कर दिया और आपने उनको ये ईमेल का रिकॉर्ड अगर आपके पास है, मौजूद है, आप उनको बाकायदा दरख्वास्त दें सर कि मैं अपना केस विड्रॉ करवाना चाहता हूँ, वो डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखना है। और इसके अलावा जो है जिस वक्त आप जो है आप उनको बोलें सर हम आपका कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, ये उन्होंने आपको कंट्री छोड़ने का आप बोलेंगे, वो आपको बंदूक लेके नहीं खड़े होंगे कि आप जनाब जाओ पाकिस्तान। वो आपको कंट्री छोड़ने का अगर आप उनको बोल दें कि जनाब हम आपका कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, वो आपका केस विड्रॉ का आपके पास लेटर देंगे। वो सबूत के तौर पे आपने अपने पास रखना है ताकि इन द फ्यूचर अगर आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाता है तो वो आप उसके ऊपर अपील करके बड़ी आसानी से फिर आप केस अपना विन कर सकते हैं। अगर आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ गया तो सर यूरोप में आपको पेपर नहीं मिल सकते। बिल्कुल वाज़े, आप शादी नहीं जो मर्जी आप करें, यूरोप में भी आपको पेपर नहीं मिल सकते। अगर आप पाकिस्तान चले गए तो वहाँ पे आपकी डिपोर्टेशन की आपको स्टैंप मिलेगी और वहाँ पे आपका नाम FIA वाले जो है वो 5 साल तक आपको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल देंगे। 5 साल तक आप जो है पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में भी नहीं जा सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप टिकटॉक को अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे जो है आप अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर मैं इंशाल्लाह वहीं पे आपको रिप्लाई करूंगा। अगर ना कर सका तो अगर आपका केस इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के पब्लिक करूंगा। और ये मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि इतनी सी गलती और पूरे यूरोप में आप जो है बैन हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अगर किसी एक शख्स की भी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो गया तो मैं समझूंगा मुझे दिली खुशी होगी कि क्योंकि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जो यूरोप में इस वक्त बैठी हुए हो। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ रेमिटेंस के ऊपर चल रहा है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं परवाह, वहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो तो कह रहे हैं यहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं पाकिस्तान में। तो जनाब अगर दूध की नहरें बह रही हैं तो वहाँ पे लोग क्यों दुनिया सारी बाहर यूरोप की तरफ भाग रही है।
तो जनाब उनको कोई आपकी परवाह नहीं है, लिहाजा आप लोगों ने अपना ख्याल खुद रखना है। तो मेरी मालूमात इसलिए पहुँचाएँ ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकें। ये मैं जो काम कर रहा हूँ एज अ वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ, फी सबीलिल्लाह मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये आपका जो क्वेश्चन आया, अब कोई भी भाई ने अगर साइलम क्लेम किया हुआ, अगर वो मेरी लगातार ये वीडियो देख रहा है तो वो मेरी बात को समझ रहा होगा कि अगर साइलम आपने ऑलरेडी अगर क्लेम कर चुके हैं तो सर आप उसको विड्रॉ करवाएं। विड्रॉ करवा के इस वक्त 2 मुल्क ऐसे हैं पूरे यूरोप में जो आपको पेपर दे रहे हैं, एक स्पेन है और एक पुर्तगाल है। आपके पास ऑप्शन मौजूद है, साइलम पे गए तो सर आपका काम ख़त्म है। आपके 1% चांस है आपका साइलम जो है वो एक्सेप्ट होगा, 99% आपकी चांस है आपका साइलम एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल में पहले 3 वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मेरी ये मालूमात, मेरी ये इन्फॉर्मेशन सारों तक पहुँचाएँ। वकील आपको इसलिए झांसे दे रहे हैं कि इसमें वकील को फ़ायदा है, वो आपका केस विन नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आपसे पैसे कमा सके। हर बात अगर वो आपको बताएं, मेरा एक दोस्त था वो वकील था, अब नाम लेना अच्छी बात नहीं है, मैं उसके पास बैठा हूँ, ये मैं आपको रिसेंटली एक वाकया सुना रहा हूँ कि एक क्लाइंट उसके पास आया तो उसने एक क्वेश्चन किया, बड़ा आसान सवाल था, मुझे भी पता था। उसने उसको ऐसे घुमा घुमा के जवाब दिया। जिस वक्त वो बैठ गया मैं उसको पढ़ गया, मैंने कहा इस सवाल का जवाब तो बड़ा आसान था, आपने क्यों इसको इस तरह किया है? उसने बोला है जनाब मैंने इसको मुश्किल करके इसलिए बताया है क्योंकि इसको पता चले कि मेरे अलावा ये केस कोई हल कर ही नहीं सकता। तो मैंने कहा क्यों इस तरह की क्यों बोलता है, मेरे साथ पेट लगा हुआ है, मैंने पैसे नहीं कमाने, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ पागल तो नहीं हूँ कि मैं हर बंदे को इस तरह आसानी से रास्ता दिखा सकूँ। मैं किसी को क्यों रास्ता बताऊँ, मैंने अपने पैसे कमाने हैं। तो जनाब मैं जो वर्क कर रहा हूँ एज अ वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे टिकटॉक में फॉलो कर रहे हैं तो इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर दिया करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह पूरा आपको रिस्पॉन्स करूँगा। अगर ना कर सका तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड इसके ऊपर करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।